एक और व्रत वाली नई रेसिपी के साथ स्वागत आप सबका दीसू की रसोई में। चलिए आज हम बनाते हैं दीसू की रसोई में व्रत वाले पराठे। आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन से पराठे हैं जो हम व्रत में खा सकते हैं, तो ये पराठे हम बनाएंगे साबूदाना और आलू से। तो चलिए मिलकर बनाते हैं। पराठे बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम साबूदाना, और यहाँ मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिया है। आपको लगे कि इसमें इम्प्योरिटी है तो आप इसे धो के ड्राई रोस्ट करके ठंडा करके फिर पीसना। और इस 1 कटोरी साबूदाना को मैंने बिल्कुल फाइन नहीं पीसा है, थोड़ा दरदरा ही रखा है। अगर आप चाहो तो इसे फाइन आटा भी बना सकते हो पीस के, लेकिन यहाँ मेरे मिक्सर में इसका फाइन आटा नहीं बना, तो कोई बात नहीं, आप इसे दरदरा भी पीस सकते हो। और फिर मैंने लिए हैं उबले हुए आलू, उनको अच्छे से छील के मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो इसे मैसर से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने मैश नहीं किया है। अगर मैश करेंगे तो छोटी छोटी गुठलियाँ बच जाएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ ग्रेटर में ग्रेट किया है। और ग्रेट किए हुए आलू को डालेंगे एक कटोरे में, और फिर जो हमने साबूदाना पीस के रखा उसका पाउडर साथ ही साथ इसी कटोरे में हम डाल देंगे। पराठे बनाने के लिए मसाले हम वही डालेंगे जो हम व्रत में खा सकते हैं। यहाँ मैंने एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली है और व्रत में खाया जाने वाला नमक, और फिर मैंने सूखे हुए करी पत्ता को हाथ से क्रश करके डाल दिया। अगर आपको पसंद है थोड़ा और तीखा फ्लेवर चाहिए तो आप काली मिर्च को पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ हरी मिर्च डाली है। और फिर इसको मैंने हाथ से अच्छे से मिक्स करके एक टाइट सा डो लगा लिया है, और इसे रखेंगे हम आधे घंटे के लिए ढक के। और ढक के इसीलिए रखना है ताकि जो साबूदाना का जो मिक्सर है वो फूल के एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आपको लगे कि ये डो कुछ ज़्यादा टाइट हो गया है तो आप इसमें पानी भी डाल के मिक्स कर सकते हैं बाद में, लेकिन यहाँ मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट लगा। अब इसके पराठे बनाएंगे तो यहाँ मैं 2 तरीके से पराठे बना रही हूँ। एक तो मैंने हाथ पे ऐसे घी लगा के ऐसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है ताकि ये जो डो है हाथ से चिपके ना। और फिर एक बड़ी सी लोई लेंगे और हाथ से ही फैला लेंगे। और ये जो पराठा बनाएंगे हम हाथ से ही बनाएंगे, जैसे हम बाजरे की और मक्के की रोटी बनाते हैं वैसे ही। और आपको लगेगा कि ये फट रहा है, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होता है तो ये पराठा फटेगा ही फटेगा। आप हाथ से इसे जोड़ के छोटा सा पराठा बना सकते हैं। और फिर तवे को गरम करके उसके ऊपर घी लगा के अच्छे से ये पराठा तवे पे डाल देंगे, और जहाँ हमें लगे कि ये फट गया तो हम इसे हाथ से ठीक कर देंगे। और दोनों साइड से अलट पलट के हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। पराठा बनाते टाइम हमें आँच को शुरू में एकदम से तेज़ रखना है, और जैसे ही हमें लगे कि पराठा बनना शुरू हो गया है, एक साइड से पक गया है, फिर हमने आँच को थोड़ा-सा मीडियम कर देना है और इसे पलटते-पलटते हुए दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सिकाई कर लेंगे। और बीच-बीच में इसके ऊपर हम घी डालते रहेंगे ताकि ये पराठा चिपके ना। हम हाथ से पराठा बनाएंगे तो ये फटेगा ही फटेगा, लेकिन एक दूसरी ट्रिक है जिससे पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा। ऐसे हमें एक प्लास्टिक की शीट ले लेनी है और उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर लेना है, और एक छोटी सी लोई लेके हम हाथ से फैला सकते हैं, या आप हाथ से नहीं फैला रहे तो आप एक बेलन लीजिए, उसे अच्छे से फैला लीजिए। और जैसे ही हमें लगे कि हाँ ये अच्छे से पूरा आटा फैल गया है, फिर हम एक कटोरी प्लेट या फिर आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है, जैसे कोई कटर है तो आप उसे काट के इसे गोल शेप दे सकते हैं, या मैंने कटोरी से काट के इसे गोल बना लिया। जो हमने हाथ से पराठा बनाया था वो दोनों साइड से सिक के एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है और ऊपर से एकदम कुरकुरा भी हो गया। तो अब इसे हम तवे से उतार लेंगे, और जो दूसरा पराठा बनाया है अब हम उसे सेकेंगे। एक बार के लिए आपको लगेगा कि जो शीट पे हमने पराठा बनाया है इसे निकालना मुश्किल है, लेकिन इसे निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये अपने आप ही शीट को छोड़ देगा, और इसे आप एक हाथ से आसानी से उठा सकते हैं। और इसे उठा के हम तवे पे डाल के अच्छे से सिकाई करेंगे, और इसे भी हम दोनों साइड से घी लगा के अच्छे से सेक लेंगे। और पहले शुरू में हम रखेंगे आँच को तेज़ और फिर कर देंगे मीडियम। ऐसे ही आप शीट पे बेल के फिर पराठा बनाओगे तो ये ट्रिक आसान भी है और इससे काम जल्दी भी बनता है। और आप देख ही सकते हो कि ये पराठे बाहर से तो कितने गोल्डन और क्रिस्पी बने हैं, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। आप इसे मोड़ोगे तोड़ोगे तो भी नहीं टूटेंगे, ये इतने सॉफ्ट बने हैं।
इन पराठों के साथ बनाई है मैंने वर्थ वाली पीनट्स चटनी। अगर आपको पसंद है हरी चटनी के साथ ये पराठे तो आप वो भी बना सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि मसाले हमने वही डालने हैं जो हम वर्त में खा सकते हैं। ये पराठे खाने में इतने टेस्टी बनते हैं कि आप इसे अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं, या फिर दिन में स्नैक्स खाने का कोई मन हो या फिर कुछ चटपटा खाने का मन हो तो तब भी आप ये पराठे बना सकते हैं।